अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद 1-2 दिन में बारिश हो जाए, लेकिन ये तो सब अल्लाह ताला का हुक्म है। जब उनका हुक्म होगा तो बारिश होगी। बहरहाल मैं अपना आइडिया बता रही थी कि मैं भी बारिश हो जाए। और ठंड आज काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा हो या तो फिर मुझे लग रही थी। बहरहाल मैंने बच्चों को सॉक्स वगैरह पहनाई थी, इनको ऊपर पहना दिए थे, क्योंकि एकदम से बच्चों को ठंड लग सकती है और बीमार भी हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि सुबह मैं इशा की क्लास लेने के लिए उठी थी तो अचानक से हमारी लाइट ऑफ हो गई थी। तो बहरहाल मैं वेट करती रही काफ़ी देर, तकरीबन आधा घंटा के लाइट आ जाए। लाइट नहीं आई, फिर मैंने इशाल को भी नहीं जगाया क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है, और लाइट भी नहीं आई थी। तो क्योंकि वाईफाई बंद हो चुका था, इस वजह से फिर उसकी क्लास नहीं अटेंड हो सकती थी। मैंने हस्बैंड को जगाया क्योंकि हम लोग जल्दी उठते हैं और हस्बैंड इतनी जल्दी नहीं उठते क्योंकि उनका अपना बिज़नेस है। उनका जब दिल चाहे वो जाते हैं, कोई उनका जॉब वाला प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम फ़िक्स नहीं है कि वो उसी टाइम पे ऑफिस में पहुँचें या ड्यूटी पे पहुँचें। तो इसलिए वो देर से उठते हैं। तो फिर मैंने उनको जगाया कि शाह की क्लास अटेंड करनी है, तो प्लीज़ आप जो घर का ओनर है उसको कॉल करें, किस वजह से लाइट ऑफ हो गई है। तो उन्होंने उसको कॉल की तो उसने बताया कि लाइट 12 बजे के बाद आएगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया था आई थिंक, तो उसकी वजह से फिर लाइट काफ़ी देर के लिए बंद थी। फिर इस वजह से फिर मुझे पता चल गया कि अभी इशाल की क्लास आज मिस ही होनी है, क्योंकि 12:30 पौने 1 बजे तक इसकी क्लास अटेंड होती है। तो फिर मैंने कहा अभी मेरे जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी सोए थे। इशाल को मैं इतनी जल्दी इशाल को नहीं जगाती, जब मैं नाश्ता वगैरह उसका रेडी कर लेती हूँ और क्लास स्टार्ट होने में 10 मिनट रहते हैं तो फिर मैं उसको जगा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे पता चल गया कि लाइट अभी नहीं आने वाली, तो फिर मैंने उसको नहीं जगाया और तकरीबन 12:30 बजे लाइट आई थी। फिर मैंने सारे घर की क्लीनिंग की। नाश्ता तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्लीनिंग की, और हस्बैंड चले गए थे किसी काम से और वो अभी तक घर वापस नहीं आए, तकरीबन 9:30 हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने बच्चों के 1 हफ़्ते के ये कपड़े प्रेस कर दिए थे और सब तीनों बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस किए। हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह प्रेस की थी क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चलें इनके कपड़े मैं 1 वीक के लिए प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके कपड़े हैंग कर दिए हैं, और मेरे पास पहले हैंगर नहीं थे, लेकिन अभी ये मैं कल लेके आई थी, तो फिर इस वजह से अभी मैंने सोचा कि चलें आज टाइम भी है तो इनके मैं सब कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो आज मैंने काफ़ी टाइम अपना कपड़ों पे स्पेंड किया है और इनके सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं। तकरीबन 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता इनका निकल जाएगा। और ये किड्स हैंगर मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहे थे स्मॉल साइज़ में, तो मैं 3-4 स्टोर में गई थी, मैक्स में भी देखा था, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं मिले, क्योंकि मैक्स में अक्सर हैंगर मिल जाते हैं और ऑलरेडी मैं बच्चों के वहीं से लाई थी। लेकिन अभी काफ़ी स्टोर में देखने के बावजूद मुझे ये कहीं नहीं मिले थे। तो फिर मेरी बड़ी सिस्टर्स ऐसे ही मैंने ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको फ़लाँ स्टोर से मिल जाएंगे। तो कल मैं शाम को वहाँ पे गई थी तो फिर मुझे ये हैंगर मिल गए थे और मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई थी। तो सारे काम फिनिश करने के बाद अभी मैं फ़्री थी और बच्चों को कुछ खिलाया भी नहीं था नाश्ते के बाद, तो फिर मैंने सोचा अभी मैं इनको फ़्रेंच फ्राइज़ बना दूँ, क्योंकि बच्चों को फ़्रेंच फ्राइज़ काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो आज फिर मैंने इसको ज़रा डिफरेंट कर दिया है और इन्होंने काफ़ी इंजॉय भी किया था, इससे ज़रा क्रिस्पी बन जाते हैं। तो जी मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक, मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, और ये जो मैंने पोटैटो कट किए हैं इनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं ऐड करना,
पानी जो आलू का अपना पानी होगा, आलू जो पानी छोड़ेंगे उसी से ही अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा। और अभी मैंने ऑयल गरम कर लिया है और ये वाले जो आलू कट किए हैं ये इसमें ऐड कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएं। तो जी अभी ये फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। इस पे मैं केचप लगाऊंगी और बच्चों को दे दूंगी और बच्चे एंजॉय करेंगे इसको। लेकिन बच्चों को ये कम हुए थे और बाद में उन्होंने मुझसे और बनवाए थे, फिर मैंने उनको और बना के दिए थे क्योंकि आज मौसम काफ़ी ठंडा था तो बच्चों को भी मज़ा आ रहा था खा के। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी और बहुत दिनों के बाद आज मैं कॉफ़ी पीऊँगी। लास्ट टाइम मैंने अपनी सिस्टर के घर पे पी थी और उसके बाद आज पीऊँगी। तो आज मौसम ज़्यादा ठंडा था तो इस वजह से मुझे क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की। तो जी कॉफ़ी बीटर से मैं इसको बीट कर रही थी, लेकिन ये बार बार रुक जाता था, स्टक हो जाता था क्योंकि इसकी बैटरी वीक हो चुकी थी तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। बहरहाल मैंने कुछ ना कुछ गुजारा कर लिया था और कॉफ़ी बना ली थी अपने लिए और काफ़ी दिन बाद पी थी कॉफ़ी तो काफ़ी इन्जॉय किया था मैंने। और हस्बैंड घर नहीं थे और उनको मैं बहुत मिस कर रही थी क्योंकि हम लोग शाम की चाय खाना वगैरह सब इकट्ठे ही खाते हैं। तो उन्होंने फिर खाना भी बाहर ही खाया होगा और चाय भी आई थिंक बाहर ही पी होगी। बहरहाल काफ़ी जो है ना उनको मिस किया था क्योंकि वो ज़्यादा टाइम घर से बाहर नहीं रहते। उनका जो भी ज़रूरी काम होता है वो करके आ जाते हैं घर वापस, तो ज़्यादा टाइम उनका घर पे ही गुजरता है। तो बहरहाल आज वो नहीं थे, सारा दिन वो घर पे नहीं थे तो फिर हम लोग उनको मिस कर रहे थे। बच्चे भी बार बार पूछ रहे थे कि बाबा कहाँ हैं। तो बहरहाल अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच अपने लिए। बच्चों के लिए जो फ्राइज़ बनाए थे उनमें से मैंने थोड़े से बचा लिए थे। इसमें मैंने चीज़ लगा लिया है थोड़ा सा और ये फ्राइज़ रखूँगी, केचप लगाऊँगी, बारबेक्यू सॉस लगाऊँगी और ये झटपट सा सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो जी ये कॉफ़ी और सैंडविच रेडी हो चुका है और अभी मैं इसको एंजॉय करूँगी। और बच्चों को भी मैंने खिला दिए थे फ्रेंच फ्राइज़। अभी वो आराम से बैठ के अपने खिलौनों से खेल रहे थे। और आज ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना मौसम ठंडा था और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलें अभी टाइम है, नमाज से मैं फ़्री हो गई थी मगरिब की नमाज से, तो मैंने सोचा मैं आज इसको वॉशिंग मशीन को क्लीन कर लूँ क्योंकि वीकेंड है, कल मशीन नहीं लगनी और वैसे भी कल हम लोग घर पे नहीं होंगे, तो मैंने इसको आज ही क्लीन कर लिया है। दिन को मैंने सारे कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे और प्रेस भी कर लिए थे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मशीन का काम ख़त्म था तो मैंने सोचा इसको मैं अभी से ही क्लीन कर देती हूँ। इसको पहले मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट और सिरका ऐड करके इसको जला लिया था 15 मिनट के लिए और ये अच्छे तरीके से अंदर से इसका जो भी डर्ट वगैरह था वो निकल गया है। क्योंकि आज मैंने जब इसको क्लीन किया तो इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा डर्ट नहीं निकला। क्यों वैसे तो इसकी साइड्स पे काफ़ी ज़्यादा डर्ट जमा हो जाती है जो कपड़ों में से निकलती है, लेकिन विनेगर से यही इसका फ़ायदा है कि जो भी डर्ट वगैरह अंदर जमा होती है वो उससे निकल जाती है। तो अभी इसको मैं बाहर से भी क्लीन कर लूँगी अच्छे तरीके से और ये क्लीन हो चुकी है और बहुत अच्छे से शाइन भी कर रही है।
तो जी मैंने ये क्लीनिंग वगैरह मशीन की कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने तैयारी करनी थी डिनर की। तो उसके लिए मैंने मीट निकाला था, जो बीफ लाए थे हस्बैंड 2 दिन पहले, उसको डीप रोस्ट कर लिया था और प्रेशर लगा लिया था। और इसका भी मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव, जो कि बहुत मज़े का बनता है। और कभी कभी मैं बनाती हूँ बीफ पुलाव, ज़्यादातर मटन पुलाव या फिर चिकन पुलाव मैं बनाती हूँ। तो बहरहाल ये बहुत मज़े का बनेगा। तो अभी इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए हैं और पानी ड्राई होगा तो इसको मैं दम लगा दूँगी। तो जी 15 मिनट के बाद दम मैंने हटा दिया है और माशाल्लाह चावल रेडी हो चुके हैं। दम लगाते टाइम इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची कट करके ऐड कर दी थी। और अभी ये मैं सर्विंग प्लेट्स में निकाल लूँगी और सर्व कर दूँगी, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं। और इसके साथ मैंने चटनी बना ली थी और सैलेड कट कर लिया था। और इसके बाद ग्रीन टी इंशाल्लाह पियेंगे। अभी डिनर का टाइम है, हम लोग कर लेंगे डिनर और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे दें और शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।